हाथों की कला, जिसे हम जादूगर कहते हैं। अब रब के नाम पे देखो कितनी दिक्कत। वैसे कोई दुनियावी तौर पर बाहरी कोई करिश्मा इस तरह का बताए तो उसे हम कहेंगे जादूगर है, हाथ की सफाई है। पर जैसे ही कोई रब के नाम पे चले और रब के नाम पे वही हाथ की सफाई जो वो सड़क पर खड़ा जादूगर कर रहा है, उसे हम मानेंगे कि ये जादूगर है या हाथ की सफाई है। पर जैसे कोई रब के नाम पे कर दे, जैसे कोई रब के नाम पे कर दे, हम उसके दीवाने हो जाएंगे, हम उसे रब मान लेंगे। आप एक काम करें, फोन तो फोन ही है। अगर हम अपने बाएं हाथ से उठा रहे हैं, अचानक से क्या करो कि आप वो फोन अभी ना दाएं हाथ से उठा के दाएं कान पर लगा लें, आपको इरिटेशन होगी, दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आपको कहेगा नहीं ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, जबकि बात एक ही है, सुनना ही है। हमारा दिमाग एक हैबिट इख्तियार कर लेता है। इस पृथ्वी से, इस धरती से बाहर से जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं, चाहे रब के नाम पे, जग के नाम पे, माया के नाम पे, किसी ने साइंस का नाम दे दिया, किसी ने धर्म का, जो भी नाम दिए, जो भी धरती पर आविष्कार हुए, रब के मामले पर या जग के मामले पर, ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया, जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। जो जीव रोजाना गलती करता है और जिस गलती की वजह से बहुत मुश्किलें, अपने आप को बहुत परेशानी में जीव डालता है, और फिर दूसरी तरफ उन्होंने वो सच का रास्ता, वो जो बहुत आसान है और बहुत मीठा है, जिसमें एक संपूर्णता है। कहते हैं कि बेद कतेब इफ्तरा पाई, दिल का फिक्र न जाए। अब ये पहले उन्होंने वो बात बताई कि जो कोई अगर भगवान की बात करता है, भगवान पाने की बात करता है, या अपने आप को दुनिया में धार्मिक बताता है, या यूं कह लो कि किसी को एक स्वाद लग गया रब का, रब को पाना चाहता है, रब को मिलना चाहता है और रब के नाम पे चल पड़ा। अब चलने के लिए क्या हुआ कि किसी न किसी धर्म को इख्तियार करना पड़ा। कारण कि रब दुनिया में किसी भी रूप में अगर प्रगटाया गया, बताया गया, तो उसका जो शुरुआत है, उसे पाने के लिए जो पहली सीढ़ी है, रास्ता है, वो है कोई ना कोई धर्म, मजहब। तो धर्म पहली शुरुआत है, तो किसी न किसी धर्म में जीव जुड़ता है रब को पाने के लिए। तो यहाँ बात की गई कबीर साहब ने, क्योंकि वेद की बात की गई, वेद के कतेब की, तो ये बात की गई हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से, कि उन्होंने वो जीव देखे जो दिन रात वेद कतेब पढ़ रहे, और उन्हें देखा देखी औरों ने भी पढ़ना शुरू किया। पर जब समा पढ़ने पर ध्यान दिया, निगाह मारी, तो देखा कि दिल का फिक्र न जाए। वो भीतर जो चिंता जीव को किसी न किसी रूप में सताती है, वो चिंता जिसे चिता के समान बताया गया है कि चिंता चिखा बरोबरी, तो जीव समझ ना पाया, समझे ना कि ये रब की जो
पाठ पूजा कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उसे याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं या उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा कैसा रब, ऐसी कैसी प्रक्रिया, ऐसे कैसे हालात कि भीतर की चिंता नहीं मुक रही, खत्म हो रही। भीतर की चिंता वहीं की वहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़ लिया, पढ़ 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 पढ़, पर भीतर की जो चिंता, भीतर एक सुकून, भीतर का जो आनंद, रब सच में क्या है हम जान ही नहीं पाए। हमें पता ही नहीं लगा कि रब है क्या। किसी ने उसे धन दौलत बता दिया, और ज्यादातर रब जो हमें समझाया गया वो रब नहीं, माया का रूप समझाया गया। माया का रूप, या कोई करिश्मा, कोई दुख तकलीफ है, परेशानी है तो तब पुकार लो, मायावी चीजें को चाहिए तब पुकार लो, और वो समक्ष आएगा कैसा किसी को पता नहीं। वो कोई ना कोई रूप बता दिया, कोई शरीर बता दिया। तो उस प्रक्रिया में जीव चलते गए और चल रहे हैं। सच में रब और कुछ नहीं, रब को कहा जाता है परम आनंद, परमानंद, परम आनंद, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं। वो आनंद जो हम अपने दुनियावी रोजाना दिनचर्या, जो आनंद हम ढूंढ रहे हैं, वो मायावी है। वो मायावी है। कोई मन के पीछे लग के, कोई चित्त के पीछे लग के, कोई दुनियावी अपने आप की एक आइडेंटिटी, इमेज बताने के लिए चला है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, भीतर सबके दुख, परेशानी, चिंता, पर जीवन बिता दिया, भीतर की चिंता नहीं खत्म हुई, तो आनंद ही नहीं मिला। आनंद ही नहीं मिला। आनंद के आगे महा आनंद। उसके आगे चलते हैं तो परम आनंद। यहां चिंता ही नहीं खत्म हुई, चिंता ही नहीं खत्म हुई, और पढ़ रहे हैं, भगवान के नाम पे चले हैं सब। जानने की कोशिश नहीं की कि भगवान है क्या, भगवान से पाना क्या। वो परम आनंद, भीतर का सुकून। तो वही कह रहे, कहते कि वेद कतेब इफ तरह पाई, दिल का फिक्र न जाई। पढ़ के देख लिया, सभी किसी ना किसी धर्म मजहब से जुड़े और कोई ना कोई प्रक्रिया करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अपने आप के मन को बहला रहे हैं, बहला रहे हैं, दुनियावी प्रगटावा कर रहे हैं। फिर उसके आगे आसान सी बात कह दी, टुक दम करारी जो करो हाजिर हुजूर खुदाए। अपने एक दम, एक श्वास, अपने भीतर की एक क्षण भर की सच्चाई को जाना, उस रब को पाने की विधि। वो खुदा, वो रब देखा तो हमारे संग, हमारे साथ है। एक तरफ वो प्रक्रिया कर करके जीवन बिता दिया। वो क्यों हुआ कि जीव को पता ही नहीं कि उसे चाहिए क्या रब के नाम पर। कौन है जो रब के घर जाकर रब को मांगता है? कौन है रब के पास जाकर सिर्फ और सिर्फ माया मांगी,
काल, ये भी जरूरी है ना। दुनिया में जीना है तो ये माया की भी जरूरत है, पर माया माया की जगह। पर दिक्कत परेशानी कब आई? जब हमने रब को, माया को रब समझ लिया और माया के पीछे लगे चले। कहां, कब तक, कैसे, कुछ नहीं पता, चले हैं। वो दम, वो एक क्षण भर में वो जब सच्चाई जानी तो देखा तो रब तो मेरे साथ है, रब तो मेरे पास है। फिर कहते हैं बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। ऐ जीव अपने भीतर दिल में खोज, ना फिर परेशानी माहे। तू परेशान होकर क्यों घूम रहा है? ये उनके लिए है जो रब पाना चाहते हैं। ये उनके लिए बात है जो रब पाना चाहते हैं। ये उनके लिए नहीं है वो जो माया, वो दुनियावी, ये उनके लिए नहीं है। सत्संग उनके लिए है ही नहीं। फकीर का संग मायावी, दुनियावी नहीं। भीतर खोज, अपने भीतर, अपने दिल में खोज। बाहर घूमना, बाहर की परेशानी छोड़ दे उसे, भीतर तो है। और फिर कहते हैं एह जो दुनिया शहर मेला, दस्तगिरी ना है। ये दुनियादारी देख रहे हैं ना, ये और कुछ भी नहीं, घड़ी भर का ये मेला है। दस्तगिरी ना है। भाव तुझे हमेशा के लिए यहां साथ देने वाला, संग देने वाला कोई नहीं है सिवाय उस परमात्मा, परमात्मा के, जिसका संग कब से शुरू हुआ, कब तक रहेगा, इसे जानने की बजाय सिर्फ और सिर्फ माया तक सीमित हैं। अब तक समझ ही नहीं सके कि माया रब नहीं है। उम्र बीत गई, उम्र बीत गई, पर पता ही नहीं लगा, पता ही नहीं लगा। और कितनी आसानी से कह दिया रब पाना बहुत मुश्किल है। एक बात समझें, किसी जीव को किसी काम के लिए भेजा जाए, समझा के भेजें घर से कि वहां जाना, वहां वो जीव से बात हुई पड़ी है, वो जीव तुम्हारा इंतजार करेगा, उस जीव का नाम सो एंड सो है, और उसके पास जाओगे तो उसे बता देना अपना नाम, वो तुम्हें मिल लेगा। जब समझा दिया और घर से जब जीव निकला तो उसे मिलने के लिए ही निकला है। उसी तरह से ये जो इंसानी जामा मिला, जीव आत्मा को ये इंसानी जामा मिला, और रब ने कहा कि चल इतनी जोनियां भोग ली, अब कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरन है तो पुकारेगा ना तो तुझे मिल जाएगा, मिल जाऊंगा मैं खुद। अब जब भेजा ही वो काम के लिए है, घर से जीव निकला, अब ये मनुष्य जामा मिला ही रब को पाने के लिए है,
तो फिर रब पाना मुश्किल कैसे हो सकता है? पर हमें कह दिया गया ना, रब पाना बहुत मुश्किल है, रब पाना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये किन्हों ने कह दिया? जैसे आप सोचें, कोई जीव चल रहा है, तो रब ने पांव दिए चलने को। अब पांव हैं तो पांव के सहारे जीव चलता है, जीवन भर चलता है और कभी थकता नहीं। अब अचानक से जीव अपने हाथों पे चलना शुरू कर दे, पहले उसे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हाथों पर चलने के लिए। अब फिर हाथों के बल पर चलेगा। वो जीव हाथों के बल पर चल के कितना ज्यादा चल जाएगा? तो हां, वैसे जीव के लिए तो चलना थकने वाला ही काम है। वो तो थोड़ा चलेगा, थक जाएगा, फिर हाथों के बल खड़ा होगा, संभालेगा, फिर चलेगा, फिर थक जाएगा। ऐसे जीव के लिए चलना थकानदेह है। ऐसे हालातों में जीव चलेगा तो वो थक जाएगा। पर जो रब ने पांव दिए चलने को, तो पांव के सहारे जीव दुनिया जीवन भर चलता है, कभी नहीं थकता, कभी नहीं थकता। उसी तरह से अब आप देखें, कोई कह दे कि मुझे रब सहजे मिल गया, वो रब की बात करे हमारे समक्ष, तो हमें उस पर यकीन नहीं होगा। पर वही जीव बाहरी दुनिया में अपने सर के बल या हाथों के बल खड़ा हो जाए, अपने ऊपर कोई भभूत लगा ले, कुछ ऐसी चीजें लगा ले, तो हमें उस पर यकीन ज्यादा होगा, इसे रब मिला। क्यों? क्योंकि ये अपने हाथों के बल खड़ा है, अपने सर के बल खड़ा है, इसने अपने शरीर को कष्ट दिया है। तो जब शरीर को कष्ट देंगे तो मुश्किल लगेगा। वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। पर हमारी दुविधा देखो ना, हमें भी पसंद वही आएगा, हमें भी पसंद वही आएगा जिसमें हम हाथों के बल चलकर कहीं पहुंचे। किसी ने मन्नत मांग ली, वो पहाड़ी पर कोई रब का घर है, तो अपने शरीर को कष्ट दे देकर वहां पहुंच रहा है। वहां पहुंच तो गया, दुनिया देखेगी, देखो देखो इस जीव की कितनी श्रद्धा, कितनी लगन, अपने शरीर को कितना कष्ट दे रहा है। और देखो, वो जब उस रब के स्थान जो बना है बाहरी, उधर जाकर उसने क्या पाया? तो उन जैसों के लिए तो रब मिला नहीं मिला, कारण उनके लिए मुश्किल है, शरीर को कष्ट दिया, वहां तक पहुंचे, वहां जो भी दुनियावी रब बनाया वो तो पा लिया भाव दुनिया के समक्ष। तो वो जो 100 सीढ़ियां अपने आप को कष्ट देकर हाथों के बल 100 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचा, कोई किसी के कांधे पर चढ़ के चला गया वहां, कोई पैदल चल के पहुंचा। अब सब जब वहां पहुंचे ना, तो वहां वही रब रूप सभी को दर्शन हुए, चाहे मूर्ति रूप है, चाहे किसी भी रूप में रब वहां जो हमने रखा बाहरी दुनियावी। उसके बावजूद वो जो अपने हाथों के बल पर चलकर पहुंचा ना, सब यही कहेंगे इसे रब मिला, इसे रब मिला। पर समझ के देखें, चाहे किसी के कांधे पर गया, कोई चल कर गया, कोई कष्ट देकर गया, वहां वही रब का रूप मिला, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। कारण ये शारीरिक प्रक्रिया है, शारीरिक विधि है।
रब पाना ये कष्टों के लिए नहीं है, रब पाना भीतर की सहज सुकून सुमरन जो आत्मिक भोजन है, उसमें कष्ट देने की जरूरत ही नहीं। तो किसी ने कह दिया सहज सुबह मेरा शव मिले, सहजे मिल गया, तो हमें उस पर यकीन नहीं होगा। ना 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 ना, हमें तो पसंद ही वही है जहां कोई शारीरिक कष्ट ना हो, शारीरिक कष्ट ना हो। तो ऐसा रब तो मुश्किल है, कारण कि हम रब तक पहुंचेंगे ही नहीं। रब कष्ट देने की विधि नहीं है, रब तो आनंद है। अब कोई जल समाधि लेके खड़ा जल में, तो ऐसे ही राजा जनक निकले, शहर में गए, रथ पे बैठे हैं, तो अचानक देखा कि शहर के बाहर एक तालाब में कोई योगी एक पांव पे जल में खड़े हैं, रब को पुकार रहे हैं। तो पहले वो कष्ट दे रहे अपने आप को, और फिर दुनिया भी दीवानी हुई पड़ी। वो खुद रब को पाने के लिए किसी विधि में पड़ा है, और बाहर जो दुनिया है वो उसे रब मान रही है। जो हम करते हैं, वो अपने आप को कष्ट दे रहा है, शारीरिक। आत्मिक उस रब के सुमरन के लिए तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं। वो जल में खड़ा अपने आप को परेशान कर रहा है, और दूसरी तरफ वो बाहर जो जीव खड़े हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसी को रब मानना शुरू कर रहे हैं। औरतें जा रही हैं, घर से थाल लिया, धूप बत्ती, अबीर गुलाल, वो उसके नाम पे। तो यही हम नहीं करते, यही हम नहीं करते। और इन्हीं आडंबरों में जो ज्यादा दिखावा, जो ज्यादा, तो वो तो खुद नहीं पहुंचा, वो तो खुद नहीं पहुंचा, पर उसकी देखा देखी हमने उसे रब मान लिया। तो राजा जनक ने अपने सैनिकों को कहा कि उसे नवयुवक को बुलाओ। तो बुलाया गया, तो उसे राजा जनक फिर समझाते हैं, कहते कि कैसा रब, कौन सा रब, कौन सा रब? वो जो तुम खुद हो, वो जो तुम्हारे भीतर है। तो अपने आप को देखने के लिए कितनी मुश्किल कितनी परेशानी उठानी पड़े। अपने आप को शीशे के समक्ष खड़ा कर दो, देख लो, हूबहू देख लोगे। उसके लिए इतना कष्ट देने की जरूरत क्या अपने आप को देखने के लिए? अपने आप को देखने के लिए। वही कबीर साहब कह रहे हैं, कहते कि बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। भीतर अपने दिल में खोज, भीतर देख, और भीतर देखने के लिए बाहरी आडंबरों की जरूरत नहीं, बाहरी आडंबरों की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं। तो उसे समझाया नवयुवक को कि ना, ऐसे ना कर, रब तेरे भीतर है, भीतर जा, पहले उसे पाले, और औरों को अपने पीछे ना लगा इस तरह से। तूने तो खुद ही नहीं पाया, शरेआम कह क्यों नहीं देता? शरेआम कह क्यों नहीं देता कि
मैं तो खुद ढूंढ रहा हूं, ये आडंबर रब नहीं है, ये आडंबर रब नहीं है। अब बाहर सड़क पे चले जाओ तो मदारी ने डुगडुगी सी बजाई, दुनिया इकट्ठी कर ली, तो थैले में से कबूतर निकाल लिया, इसकी जेब में डाल के उसकी जेब में से कुछ निकाल लिया। हाथों की कला, हाथों की कला जिसे हम जादूगर कहते हैं। अब रब के नाम पे देखो कितनी दिक्कत। वैसे कोई दुनियावी तौर पर बाहरी कोई करिश्मा इस तरह का बताए तो उसे हम कहेंगे जादूगर है, हाथ की सफाई है। पर जैसे ही कोई रब के नाम पे चले और रब के नाम पे वही हाथ की सफाई जो वो सड़क पर खड़ा जादूगर कर रहा है, उसे हम मानेंगे कि ये जादूगर है या हाथ की सफाई है। पर जैसे कोई रब के नाम पे कर दे, जैसे कोई रब के नाम पे कर दे, हम उसके दीवाने हो जाएंगे, हम उसे रब मान लेंगे। हमारे लिए रब करिश्मा है, हमारे लिए रब मांगना है, माया, जो हमें सिखाया गया। या पता नहीं क्यों हम ऐसे क्यों चल रहे हैं। रब को समझे तो सही, रब को समझे तो सही। रब क्या है, कौन है, रब से हमारा रिश्ता क्या है, और इंसानी जामा हमें मिला क्यों है। कहां से कहानियां कहां तक चलते चलें। लाखों साल पहले की दुनिया बताई जाती है धरती पर, लाखों साल पहले की, जबकि ये कुछ हजार साल से ही जीवन पनपा है इस धरती पर। अब देखो रब कैसे मिला दुनिया में। शुरुआत हुई तो पहले जंगलों में रह रहे हैं इंसान, नगन, जैसे जानवर रह रहे हैं वैसे ही मनुष्य भी रह रहे हैं। कहा तो जाता है कि वो बंदरों से बेटर होते होते इंसान बन गए। तो एक तरफ तो वो बताया जाता है और दूसरी तरफ वो जो लाखों साल पहले की कहानियां बताई जाती हैं, रब ऐसे आया, रब ऐसे। रब कैसे बनना शुरू हुआ। एक जीव शिकार करने निकले, जंगलों में रहते हैं जंगली जानवरों के, तो अचानक पेड़ से एक लकड़ी जानवर आया समक्ष, तो लकड़ी उठा के मार दी। तो पहला हथियार इजाद हो गया, पहला हथियार मिल गया इंसानों को। इंसानों को जंगलों में रहते थे, वहीं पे अपना रहना सहना, जो भी जीवन, जंगलों से हौले हौले बाहर निकले। पर करना क्या, होता शिकार ही था, खेती बाड़ी किसे पता थी। तो पहला हथियार मिल गया, पत्थर उठा लिया, पत्थर बांध दिया। तो पूजा शुरू हुई हथियारों की। अचानक से एक पत्थर से पत्थर घिस गया तो आग निकल आई। आग निकल आई, पहले डरे,
पहले डरे, तो उस चिंगारी से निकलने से जंगल में आग लगी। उस आग लगने से ये जंगल के कई जानवर जल गए। अब कुछ नया देखा, तो कहानी बनाई, ये रब की करोपी हो गई, श्राप लग गया रब का, कुछ अलग से हो गया, रब नाराज हो गया, कोई कुदरत नाराज हो गई, बना ली बात। अब हुआ क्या, वो जो जानवर जल गए तो सोजी ज्यादा नहीं थी, तो वही जीव जो शिकार करने निकले, तो वो जले हुए जानवर जो थे उसी को काट कर खाने लगे, तो वो आग लगने से भुन गए। अब स्वाद लगा कि हम जो मांस खाते थे वो तो जैसे कच्चा मांस खाते, कच्ची सब्जी कोई खा रहा, तो भुन गया। पता लगा कि ये चीज जो हुई है चिंगारी लगने से, इसमें कुछ अलग बात है। पत्थर से पत्थर रगड़ के आग, जिन्हें वो आग मिल गई उन्होंने अग्नि को, आग को अपना रब मान लिया। आज भी धरती पर कई जीव हैं जो आग को ही अपना रब मानते हैं। हौले हौले जल की ताकत, जल ही था, नदियां नाले स्नान कर लिया, पी लिया पानी। कुछ हैं जिन्होंने जल को अपना रब मानना शुरू किया। रब ऐसे आया धरती पर, हौले हौले जानवरों को, जानवर दूध देने लगे, जानवरों से ऊन निकली, जानवरों को इस्तेमाल में लाना शुरू किया, तो अलग अलग जानवरों को रब बना लिया, जानवरों को ही रब मान लिया, उन्हीं को रब मान लिया। जैसे जैसे कोई नई चीज मिलती गई, जीवों को यकीन हुआ और उन्हें रब मान लिया, रब मान लिया। अब त्रेता की बात करते हैं। उस समय में जिन्हें हम रावण कहते हैं, उसे कितना ज्ञान होगा, उसके पास कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र थे। उस समय में अगर किसी ने विमान बना लिया तो इतिहास क्या है, यकीन मान लें कि उस समय में रावण के इर्द गिर्द जो दुनिया रहती होगी वो सच में रावण को रब मानते होंगे, वो सच में रावण को रब मानते होंगे। वो बात अलग है, बाद में जो भी इतिहास बता दिया गया। जितना ज्यादा ज्ञान दुनियावी तौर पर, अब कोई कह दे कि बाहर, इस धरती से बाहर से कोई आया रब, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस पृथ्वी से, इस धरती से बाहर से जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं, चाहे रब के नाम पे, जग के नाम पे, माया के नाम पे, किसी ने साइंस का नाम दे दिया, किसी ने धर्म का, जो भी नाम दिए, जो भी धरती पर आविष्कार हुए, रब के मामले पर या जग के मामले पर, इस धरती से बाहर से कुछ नहीं आया। इस धरती के बाहर से कुछ नहीं आया, इस धरती में ही पनपा, इस धरती से ही हमें सब मिला। उसी तरह से साध संगत जी,
वो रब जो है इस धरती पर, इस धरती के भीतर ही है, इस धरती के भीतर ही है, इस धरती के भीतर से ही मिलेगा, इस शरीर के भीतर से ही मिलेगा। वो हम भूल जाएं कि कोई कहे कि कोई लोग पता नहीं कितने लाइट ईयर पर, कोई लोग, कोई दूसरा लोग, कोई तीसरा लोग, ये जो मर्जी कहानियां बनाते रहें, ये जो मर्जी कहानियां बनाते रहें, सभी कुछ इस धरती पर, इस धरती के लिए सभी कुछ इसी धरती पर। और रब को हम इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया रब क्या है। माया, मांगना, करिश्मे, कोई रूप, कोई शरीर, बाद में आडंबर बढ़ते 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 आडंबर बन गए। रब के नाम पर मकान बनाने शुरू कर दिए, रब के नाम पर कारोबार होने लग गए, पर वहां रब नहीं मिला। मन की परेशानी वो वहीं की वहीं है। दुनियावी तौर पे चलता है ना, दुनिया में आए हैं तो फायदे नुकसान चलते हैं, सेहत है, तंदुरुस्ती, बीमारी, ये चलती है। इसमें रब का क्या काम? इसमें रब का क्या काम? ये शारीरिक विधियां हैं, दुनियावी काम है। रब का काम अलग है, वो है अध्यात्म, आत्मिक, अदृश्य। जब तक हम ये फर्क नहीं समझेंगे तो भटकन रहेगी। फिर वही बात, ये बात उनके लिए है जो सच में रब पाना चाहते हैं, नहीं तो ये बातों का दुनिया भरी पड़ी है। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है हम देखते रहें। लॉजिक्स है ना, 2 + 2 4 ही होगा, 2 + 2 4 ही होगा। तो रब की बात है तो वो अध्यात्म की है, दुनियावी नहीं है। दुनियावी आडंबर करते रहे, कोई जितना बड़ा करता रहे। अनफॉर्चुनेटली हम भी दुनियावी हालों में हैं, तो दुनियावी आडंबर, कोई हाथों के बल चल रहा है, कोई अपने आप को शारीरिक कष्ट दे रहा है, हम मानते हैं यही, इसी ने रब पाया और यही रब है। रब इसी तरह मिलता है। बंदे खोज दिल माहे, भीतर देखें, सहज अवस्था, सुमरन। और जैसे इस धरती में बाहर से कुछ नहीं आया, इस धरती, शरीर रूपी धरती में भी बाहर से रब नहीं आएगा, बाहर से रब नहीं आएगा, भीतर ही है। और भीतर कुछ भी नहीं, अपने आप को देखना है। भीतर अपने आप को देखना है। जैसे बाहर शीशे में खड़े हो गए, अपने आप को देख लिया, उसी तरह से अपने आप को भीतर भी अपने आप देखना है। पर फिर वही, भीतर भी शरीर देखेंगे, उसी में चलते रहें। भीतर के आईने में हमारा रूप ये नहीं है, ये बाहरी आईने के लिए है। भीतर के आईने में हमारा ये रूप नहीं है। भीतर के आईने में जो हमारा रूप है, सच में वही रब का रूप है। आत्मा में फर्क नहीं हो सकता। एलिमेंट्स आर द सेम, एलिमेंट्स आर द सेम। हाँ, ये बात अलग है कि कौन सी जीव आत्मा ने कितनी ज्यादा अध्यात्म मेहनत की, वो रोशननुमा
पर भीतर एलिमेंट्स आर द सेम, कोई फर्क नहीं है। सो भीतर के आईने में जब देखेंगे तो भीतर के आईने में हमारी पहले अपनी सच्चाई, वो जो दुनियावी तौर पर हम जीवन गुजार रहे हैं, वो कमियां या वो काबिलियत, वो देखें, समझें, अपने आप को जानें और सच जानने की रब ने भेजा ही रब को पाने के लिए है, खुद को पाने के लिए है। तो बाहरी जो भी करते रहे नहीं होगा, नहीं होगा। और जैसे कहा, एह जो दुनिया शहर मेला दस्तगिरी ना है, यकीन मान ले कोई काहू को नहीं। जब तक साथ है चलें, पर जितनी परेशानी, जितनी दिक्कत, जितना आडंबर बाहरी दुनिया के लिए करते हैं, उतने आडंबर दिक्कत भीतर के लिए नहीं करनी पड़ेगी। पर आदत पड़ गई। अब देखिए ना, आदत भी कैसी है। हमारी फेवरेट चीज सेलफोन, आप ना देखें, जिस भी कान पर लगाकर सुनते हैं, अगर बात करते हैं, जिस भी कान में या जिस हाथ में पकड़ के रखते हैं फोन को, आप एक काम करें, फोन तो फोन ही है। अगर हम अपने बाएं हाथ से उठा रहे हैं, अचानक से क्या करो कि आप वो फोन अभी ना दाएं हाथ से उठा के दाएं कान पर लगा लें, आपको इरिटेशन होगी, दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आपको कहेगा नहीं ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, जबकि बात एक ही है, सुनना ही है। हमारा दिमाग एक हैबिट इख्तियार कर लेता है। हम अपने दफ्तर गए, कारोबार पे गए, वहां एंटर करना, लोगों को मिलना, एक पैटर्न इख्तियार कर लेते हैं। और वो सही है गलत है वो छोड़ दें, पर हमें कोई कह दे कि ये पैटर्न चेंज कर, हमें दिक्कत आ जाएगी। वो दिक्कत और कुछ नहीं है, वो हमारा दिमाग, वो हमें तरंगे भेजेगा, नहीं वैसे ही कर, वैसे ही कर, वैसे ही कर। तो हम वैसे ही फिर दोबारा आसानी से, क्योंकि दिमाग में वो सिस्टम सेट हो गया कि ऐसे ही करना है। तो कभी अगर पैटर्न से बाहर जाना पड़ जाए ना, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो जो चिड़चिड़ेपन पे कंट्रोल करना है, ज्यों राख है त्यों रहिए। ज्यों राख है त्यों रहिए। सुख है दुख है, हमें पैटर्न पड़ गया है। रब मानना, दुनियावी जीवन, वो पैटर्न, आदतें हमें डाल दी गई, अब दिमाग में फिक्स हो गई, अब चेंज करना मुश्किल है। उसी तरह से हम 1000 लाख सत्संग सुन लें, हमारे में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक पैटर्न में पड़ गए हैं हम लोग कि रब तो जो हाथों के बल पर चल रहा है जीव, रब तो उसे ही मिला है, रब तो ऐसे ही मिलेगा, सहजे नहीं मिलेगा। रब तो किसी मूर्ति में मिलेगा, किसी शरीर में मिलेगा। पैटर्न पड़ गया ना, अब दिमाग मानता नहीं। तो कितने जीव आते ना सत्संग पे, भाग क्यों जाते हैं? मजबूरी क्यों लगती है सत्संग पे आना? क्योंकि पैटर्न वो हमें चाहिए। कोई अपने शरीर पे कोड़ों से अपने शरीर को नुकसान दे रहा है, देते रहे, पर दुनिया पीछे लग जाएगी। नहीं, बहुत करने वाले बाबा हैं, रब तो उन्हीं में है, रब तो उन्हीं में है। उसी में वो पैटर्न में पड़ गए। तो साध संगत जी, रब पाने के लिए पहले अपनी कुछ आदतों को हाथ में लें। रोजाना जो काम कर रहे हो ना, खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पैटर्न,
वो पैटर्न को चेंज करके देखें, तो जब वो भी देखो, खाना तो पेट में ही जाना है, चलना तो है, घर से निकलना, गाड़ी में बैठना, कोई और काम करने, उस पैटर्न को थोड़ा चेंज करके देखो कि मैं बदल के देखता हूं। तो 2-4 दिन जब ये करके देखो, जब लगे कि नहीं ठीक ही है, मुझे जिद नहीं हो रही, तो तब चल सकोगे अध्यात्म में, तब चल सकोगे। वो आडंबरों में पड़े हो तो उसी में, वो पैटर्न में, तो इसलिए ना फकीर का संग या सत्संग हमें भला नहीं लगता। या वो पैटर्न पड़ जाए, गुरु है जी, गुरु की पूजा, वहां जाएंगे तो हमें दुनियावी चीज मिलेगी, वो पैटर्न भी पड़ जाता है। चाहे फकीर के साथ भी कोई चल गए ना, तो उसके बाद वो जो पैटर्न तुड़वाना था वो वहां से हटा के यहां पर भी वो वही पैटर्न कर लेते हैं, वही करेंगे। तो इस तरह से नहीं मिलेगा, समय व्यर्थ जाएगा। सो वही बात है, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए। भीतर जा, सुमरन में जा, सुमरन कर, अपने आप के पैटर्न को चेंज कर। वो भीतर में जो एक सुकून सा बन गया ना, कोजी जोन बन गया है, चाहे मिला नहीं मिला, वो कोजी जोन हमें अच्छा लगता है। अब तो निकले उस कोजी जोन से, नहीं तो वही बात आएगी, हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले जाए। कौड़ियों के भाव, ये जीवन बीत रहा है। और साथ संगत जी, दुनियावी है या रब्बी है, क्यों नहीं हम अपने आप को खुद सेल्फ चेक करते कि पिछले साल मैं कैसा था ओवरऑल, दुनियावी या रब्बी, तरक्की है या नहीं। सेल्फ चेक, सेल्फ रियलाइज, और भीतर खोज लें। और सत्संग पे आना है तो रब को मिलने की बात, रब को मिलने की बात। दुनियावी माया, दुनियावी आडंबर, ये जिनको जहां ठीक लगता है वो ठीक है। यहां पैटर्न तोड़ने की बात है। रब पालो बस, ये इंसानी जामा संपूर्ण कर लो, ये जीवात्मा का उस परम आनंद से, चिंता से मुक्त होकर उस परम आनंद को मिलना या पा लेना ही संपूर्णता है। मेहर करे सतों का।